ऊपर के सालों से रंग बरस रहा है, इसका एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने की जरूरत है। ये जो हार्मोनी और इंटरफेथ है इसकी आवश्यकता है। और रंग लगाते समय ना चेहरे का रंग देखा जाता है, ना जेब की खनखनाहट देखी जाती है, ना जाति देखी जाती है, ना बिरादरी देखी जाती है, पूरा भारतवर्ष एक हो जाता है। ये जो खूबी है इस त्योहार के अंदर। परसों मैं किसी कार्यक्रम में था तो मेरे से पूछा गया जी क्या मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो मना सकते हैं? तो 100% मना सकते हैं। केवल कठिनाई ये है कि या तो वो हमें बुला लें मनाने के लिए या हमारे पास आ जाए मनाने के लिए। एक कोई कदम लेना पड़ेगा, वो कदम लेंगे तो उस कदम से होली जो है तो किसी भी के साथ मनाना, किसी भी भारतीय के साथ मनाना बहुत सरल है। तो आप सबको रंगों की खूब बधाई हो। वो फूलों वाली होली आज तो ठीक है, लेकिन जब परसों खेलेंगे तो फूलों वाली होली नहीं चलेगी, उसमें गुलाल की होली ही चलेगी। उसी का आनंद है। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आनंद बना रहे, यही शुभकामनाएं। अभी दिल्ली में 2 कार्यक्रम संपन्न हुए हैं बहुत बड़े। एक गृह संपर्क हुआ है दिल्ली के अंदर, डोर टू डोर गए हैं, लगभग 20 लाख घरों में पहुंचे हैं, जहां पर पंच परिवर्तन का भाव, हिंदू का भाव, ये सब कार्यकर्ता और समाज लेके गए हैं। और दिल्ली में 2000 बस्तियां हम मानते हैं, तो उसमें से लगभग हम 1700-1800 बस्तियों के अंदर हिंदू सम्मेलन हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात है, समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के इस हिंदू सम्मेलनों में भाग लिया। 500 से लेके और किसी भी संख्या तक के हिंदू सम्मेलन हुए। और जो दूसरा बिंदु जो समझ आया हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो वंचित रह गई हो इस हिंदू सम्मेलन में भागीदार। वैसे आप सब लोग का जो स्नेह है वो उसका अनुभव हम लोग लगातार करते हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। जब भी हम लोग कोई आयोजन करते हैं, आप सब लोगों का जो सहभाग है वो रहता है, और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार समाज जीवन में पिछले 100 वर्ष से कार्यरत है और अब ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ के विचार, कार्य और उनको समाज में सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचाने में आप हमारे जितने भी प्रयास चल रहे हैं उसमें भी आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। विशेषकर शताब्दी के निमित्त जो कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो देश के हित की बात है, समाज के हित की बात है, धर्म के हित की बात है, वो भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे देश में जितने भी त्योहार होते हैं उनका अपना अपना महत्व है। होली का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। होली रंगों का त्योहार है और होली की जो कहानी है वो भक्त प्रहलाद से और होलिका से जुड़ती है कि अगर हम सच्चे दिल से कोई काम कर रहे हैं तो जो बुरा काम कर रहा है वो खुद ही जलेगा, और जो सच्चा काम कर रहा है उसकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। ये मुझे लगता है कि मुख्य रूप से होली का संदेश है। और ये संदेश हम सबको किसी भी प्रोफेशन में हो, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्व की बात है कि हम सच्चे दिल से और लोगों के हित में जो बात है उसको लेकर आगे चलते रहे। तो जैसे हम लिखते हैं सत्यमेव जयते, वो वास्तव में होता है। अभी देश भर में होली मनाई जा रही है। कहीं फूलों की होली है, कहीं रंगों की है, कहीं बहुत सारे, और इस बार शायद 2 दिन मनाई जाएगी। किसी जगह 3 तारीख को रंग खेला जाएगा, किसी अपने उत्तर भारत में 4 तारीख को है। तो काफ़ी अच्छा है। और दुनिया भर में बहुत बाकी बातें भी चल रही है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है। तो निश्चित रूप से शांति से अगर रास्ता निकल जाए तो अच्छा है।
और क्योंकि दुनिया शांति से आगे बढ़ना और शांति से रहना ये भारत की हमेशा इच्छा है। ये वास्तव में अपने समाज में परिवर्तन का एक अभियान है और जिसको हर समाज के हर व्यक्ति को, हर संस्थाओं को अपने अपने तरीके से लेना है। इस पर किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का ये निश्चित अभियान नहीं है, ये सबका है। और जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक ये सफल भी नहीं होगा। जो परिवर्तन चाहते हैं वो संभव ही नहीं होगा। इसलिए आप तो सब पत्रकार जगत के लोग हैं, अगर आप लोग इसमें कुछ स्वयं इसमें पहल करते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव, क्योंकि आप लोग समाज के प्रभावी वर्ग से आते हैं, जिनके बातों को लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उससे अपने ओपिनियंस बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से इस बात को आप केवल रिपोर्टिंग के हिसाब से नहीं, न्यूज़ के हिसाब से नहीं, तो दिल से भी इस बात को समझें कि वास्तव में हर व्यक्ति, परिवार को, आप जैसे लोगों को भी सामाजिक समरसता के लिए अपने परिवार से इसका प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब हम सब अपने परिवारों से इसका आरंभ करेंगे, हमारे वर्किंग प्लेस पर, हमारे घर में जितने भी प्रकार के लोग काम करते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा सा एक प्रेमपूर्वक भाव, व्यवहार, कभी न कभी मेलजोल भी हो, हम उनके घर में जाए, वो सब हमारे घर में सम्मानपूर्वक आए, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा प्रभाव करेंगी। जैसे पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, आप पॉलिटिकल न्यूज़ बनाते रहते हैं। दिल्ली में तो पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स भी बहुत चलता है, कार्बन क्रेडिट का भी पॉलिटिक्स चलता है, आप लोग बहुत रिपोर्टिंग भी करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आदतें हैं, वास्तव में एज ए सोसाइटी हमारी आदतें इतनी फ्रेंडली नहीं है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो अगर हम अपनी आदतों में जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली करेंगे, पानी, बिजली, जो रिसाइकलेबल नहीं है ऐसा प्लास्टिक, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम कौन सी चीज़ों की डिमांड करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कितना मल्टीपल टाइम्स बदलते हैं और उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम सब लोग शामिल हैं। मतलब मेरे से लेकर हम सब लोग, एकदम हम यू टर्न भी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने लेवल पर अगर थोड़ा थोड़ा भी बदलाव करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है। और वैसे ही हमारे परिवारों के बारे में है, आप लोग भी बिजी हैं, आप लोगों का भी लाइफ काफ़ी बिजी रहता है, 24/7 अलर्ट पे रहना पड़ता है। आसान नहीं होता है कि अपने परिवार को संभालना और अपने इस मीडिया के जीवन को संभालना, और हमारी जो बहनें, महिलाएं हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता होगा। परंतु इसके बीच में भी कोई ना कोई रास्ता हम सब लोगों को निकालना ही होगा कि कैसे हम, आपके परिवार में भी आपकी बातचीत हो, कभी फुर्सत निकाल कर कोई मोबाइल साइड में रख कर, क्योंकि आप लोगों को तो हमेशा मोबाइल आपका ऑन रहता है, तो कभी सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 घंटा मोबाइल साइड में रखकर घर के लोगों से बातचीत हो, घर के लोगों के साथ आराम से घर की चर्चा हो, पॉलिटिक्स, ये दुनियादारी से थोड़ी हटकर कोई बातें भी हो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को आएगा। आप में से जो ऐसा करते होंगे उनके अनुभव बहुत अच्छे होंगे। मैं मानता हूँ कि आपके प्रोफेशन में ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, क्योंकि अदरवाइज आपको, आप जिस संस्था में, वहाँ से फोन आ जाएगा कि भाई वाई फोन इज नॉट रनिंग, क्यों खुल नहीं रहा है। तो फिर भी मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने परिवार के जीवन का, अपने भविष्य का, अपने घर के बच्चों के जीवन का विषय है। तो उस पर कुछ होना चाहिए और इसी से हमारा समाज आगे जाएगा।